कि परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की सेवा करें, ईमानदारी से जीवन गुजारें और सबके साथ मेल मिलाप से रहें। तो हम अपने पाठ पे आते हैं ना, ये जो आज ये पाठ आपको देना चाहता हूं, और ये पाठ है रिमेम्बरेंस के बारे में। रिमेंबर, याद रखो। अब आप देखिए अपने जीवन में बहुत सी बातें याद रखते हैं। मेरे को भी बहुत सी बातें याद है, आपको भी याद होगी। आप एक बहुत ही पॉपुलर बात है जो लोग याद रखते हैं, पासवर्ड। लोग अपना पासवर्ड याद रखते हैं और भूल गया तो फिर वो खुलना मुश्किल है। कई लोग अब लिख के रख लेते हैं कि मेरा पासवर्ड ही है। भाई जो वर्गीज, आप अपना पासवर्ड नहीं बताते ना किसी को। पासवर्ड जो है वो लोग बताते नहीं है किसी को, यानी याद रखते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि कई लोग बर्थडे याद रखते हैं, भूलते नहीं है। अपना बर्थ जन्मदिन याद रखते हैं। कई लोग अपनी एनिवर्सरी याद रखते हैं। वेडिंग एनिवर्सरी के इस दिन मेरी शादी हुई थी, मैं दूल्हा बना था और मैं दुल्हन बनी थी। याद है आपको? कई लोग याद रखते हैं, तो कई लोग तो अपने पार्टी वार्टी भी करते हैं। मतलब बात हो रही है रिमेम्बरेंस के बारे में। एनिवर्सरी, बर्थडे, वेडिंग डे। हो सकता है कई लोगों को ये भी याद हो कि आपका बपतिस्मा कब हुआ, जब आपने प्रभु की आज्ञाओं को माना था। मुझे तो याद नहीं है इस दिन मेरा बपतिस्मा हुआ था, बहुत सालों की बात, 1970 के दशक। ये याद है, मैं ओखला में एक जगह थी, वहां पर लोग मच्छी अच्छी पकड़ते थे तालाब, तो वहीं मैंने बपतिस्मा लिया था। और एक आदमी मेरे साथ गया था, घर प्रचारक, और तो मर गया, कई साल हो गए। तो वो मेरे को सिखा रहा था, मेरे को बता रहा था कि कई लोग बपतिस्मा लेते हैं और उसको कहते हैं छुर का बपतिस्मा। छुर मतलब पानी डाल दिया सर पे, छुर हो गया। तो मेरे को समझा रहा था कि बपतिस्मे का मतलब क्या है। तो वो कह रहा था कई लोग छुर का बपतिस्मा लेते हैं। छुर मतलब पानी डाल दिया, छुर हो गया बपतिस्मा। बपतिस्मे का तो आप सब कुछ जानते हैं जो यहाँ बैठे हैं कि बपतिस्मे का मतलब है पानी में गाड़े जाना, जल रूपी कबर में गाड़े जाना और जी उठना। तो रिमेंबर द डेज, मेनी डेज। बहुत सी बातें हम याद रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हर एक सप्ताह हम यहाँ इकट्ठे होते हैं और हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। हर सप्ताह हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में संजीदगी से सोचा? ये हर हफ्ते हम यहाँ आते हैं और प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। क्या कभी आपने ये बात को सीरियसली सोचा कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? मैं सीरियसली की बात कर रहा हूं, संजीदगी से सोचना इस बात को कभी आप। देखिए बड़ा आसान है कि हमारे सामने रोटी कर दी गई, ये कर दिया गया, खा लिया और होगी, बात खत्म हो गई। नहीं, कभी आपने इसके बारे में सीरियसली सोचा कि हम इस रोटी में से हिस्सा लेते हैं, इस शीरे में से पीते हैं और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हैं? क्या हम यीशु मसीह की मृत्यु को एप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं इस बात की कि हम गुनहगार, हमारे पाप मैले चिथड़े कपड़ों में समान, चाहे हमने कैसे भी पाप किए हों, कितने भी पाप किए हों, लेकिन बड़ी खूबसूरत
खूबसूरती की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धो दिए जाते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, ये बड़ी वैसी बात है। कई लोग सोचते हैं अरे यार मैं तो बहुत बुरा आदमी हूं, मैंने बहुत गलत गलत काम किए हैं, मैं तो अपनी मुंह दिखाने लायक में नहीं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के कदमों में आ जाते हैं, जब अपनी जिंदगी उसको दे देते हैं, your life is changed, you are a new person, and that's the beauty of Christianity। कई लोग इस बात की अहमियत को नहीं समझते, लेकिन जो लोग सच्चाई से इस बात को जानते हैं, बाइबल में एक बड़ी अच्छी आयत है कि परमेश्वर अपने प्रेम की बढ़ाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। While we were yet sinners, Christ died for us। So brethren, whenever you take the Lord's Supper, जब भी आप लॉर्ड सपर लेंगे, what comes to your mind? जब आप ये प्रभु भोज हिस्सा लेते हैं, आपके माइंड में क्या आता है? What comes to your mind? मेरे माइंड में एक बात आती है और जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी आप प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, you need to remember few things which are connected with Jesus Christ। जब भी आप प्रभु भोज में हिस्सा लें, कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी इस लेसन को हम देखेंगे। पहली बात तो ये बात रखें याद कि हमें ये भूलना नहीं है, इसमें हिस्सा लेना नहीं भूलना। कई लोग बपतिस्मा तो ले लेते हैं लेकिन वर्शिप में नहीं आते क्योंकि बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा मानना इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द लॉर्ड सपर। अगर हमने बपतिस्मा ले लिया है और उसके बाद हम वापस चले जाते हैं या प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद नहीं करते, तो हमारा बपतिस्मा लेना व्यर्थ है, क्योंकि यीशु मसीह ने इसकी स्थापना की थी। ही एस्टैब्लिश्ड दिस, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, ही एस्टैब्लिश्ड द लॉर्ड सपर एज ए रिमेम्बरेंस, एक यादगारी के रूप में। जैसे हम अपनी यादगारियां बहुत सी रखते हैं, इस दिन मेरा ये हुआ था, इस दिन मेरा ये हुआ था, उसी प्रकार से यीशु मसीह जाने से पहले पृथ्वी से अपने चेलों के साथ उसने एक इनविटेशन दिया कि माय डिसाइपल्स शुड गैदर विद मी ऑन ए टेबल, लॉर्ड्स टेबल, सो दैट दे कैन हैव दिस रिमेम्बरेंस टुगेदर। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ उनको बोला कि मैं ये खाना तुम्हारे साथ खाना चाहता हूं। लिखा है इन अपर रूम, दे वेंट टू अपर रूम, he gathered with his disciples, he knew that the time of his departure is coming now, he has to leave now, but he wanted to have a supper with his disciples। अपने चेलों के साथ वो एक यादगारी को करना चाहता था, और वो था एक खाने के रूप में, and that he gave it a name as a remembrance, एक यादगारी। Please keep in mind as we see this lesson that we are going to see things connected with Jesus as a remembrance। कुछ ऐसी बातें जो यीशु की मृत्यु के साथ कनेक्टेड है, उसके जीवन के साथ कनेक्टेड है। सो यीशु मसीह एक सफर खाना चाहता था, एक यादगारी अपने चेलों के साथ करना चाहता था। आपको याद होगा इस्राएली लोग जो थे उनको बोला था कि तुम अपने दरवाजों पर खून छिड़क लेना,
क्योंकि रात को जब इसराइलियों के यहाँ एक एक पहलौठे को घर में पहलौठा मारा जाएगा, इसलिए जिसके घर में लैम्ब या मेमने का खून लगा होगा उस घर को छोड़ दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा। और वो भी इसराइलियों के लिए एक रिमेम्बरेंस थी। तो जीसस सेड कि I want to eat with you a supper। लूका 22:14 से 19 को पढ़े जोर से। लूका 22:14 से 19। जीसस invited his disciples for the supper। Jesus invited the disciples that I want to eat with you, and he established a memorial। What was that? In Luke chapter 22:14 to 19। जिसके पास निकल जाए वो जल्दी जल्दी पढ़ ले। जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि तुम उगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु ने एक मेमोरियल, एक यादगारी तैयार करी, अपने चेलों के साथ खाना खाया और उसने कहा कि तुम ये ऐसे ही किया करना। उसने रोटी ली, उसने दाखरस लिया और उनको समझाया कि ये क्या चीज है। हम देखते हैं जो लोग 3000 लोग पेंतकोस्त के दिन जिन्होंने बपतिस्मा लिया था और जो मसीह बने थे, बाइबल में हम पढ़ते हैं पेटो 2:42 में वो ऐसा करते थे और पेटो 20:7 में भी लिखा है कि वो लोग प्रभु भोज प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन प्रभु भोज में हिस्सा लेते थे। लेकिन जो खास बात मैं बताना चाहता हूं वो ये कि जब हम लॉर्ड सपर लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, हमारा माइंड कहाँ रहता है? लॉर्ड सपर जो है, प्रभु भोज जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है जो हम अपनी वर्शिप में अध्ययन में करते हैं। सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लॉर्ड सपर जो है एक अलग ही अंदाज की बात है, एक अलग ही बात की बात है जो हम सब मिलकर करते हैं एंड वी डोंट वांट टू मिस इट। तो लॉर्ड सपर लेते वक्त, प्रभु भोज लेते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा माइंड जो है, हमारा ध्यान जो है वो कहाँ है। क्योंकि लॉर्ड सपर, प्रभु भोज जो है, ये कोई रिचुअल नहीं है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये एक यादगारी है। और वो यादगारी ये है कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हम एप्रिशिएट करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजा एक बलिदान के रूप में। मुझे दुख होता है ऐसे लोगों के लिए जो प्रभु भोज के मतलब को नहीं समझते, जो सोचते हैं कि ये एक ऐसे ही कोई रीति रिवाज है या ऐसे ही कोई खाना है कि हमारे सामने रोटी आई और हमने खा ली। नहीं, हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि लॉर्ड सपर जो है, प्रभु भोज जो है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। कभी भी बाइबल में हम नहीं पढ़ते कि किसी नॉन बिलीवर को या किसी गैर मसीह को प्रभु भोज दिया गया हो। इस बात को हमेशा याद रखें कि प्रभु भोज जो है वो केवल मसीहों के लिए है।
तो जिस दिन आपका बपतिस्मा हुआ था, आपको ये याद रखना चाहिए कि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को कंप्लीट रूप से समर्पण कर दिया था। यू सरेंडर योर लाइफ टू जीसस द डे यू वर बैप्टाइज्ड। द डे यू वर बैप्टाइज्ड, यू सरेंडर योर लाइफ टू जीसस। और उसके बाद प्रभु भोज में आपने हिस्सा लेना शुरू किया था। इसलिए जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम अपना माइंड, अपना ध्यान क्रूस की तरफ लगाते हैं, उसके सैक्रिफाइस की तरफ लगाते हैं, उसके बलिदान के ऊपर लगाते हैं। इसी तरीके से मत्ती 26 उसके 28 में, मरकुस 14:23 में, लूका 22 हमने देखा, 1 कुरिन्थियों 11 जहां पर प्रभु भोज के विषय में लिखा है। ये आयतें हमें याद होनी चाहिए। और जो लोग प्रभु भोज सर्व करने आते हैं, उनको इस बात पे जोर देके बताना चाहिए कि प्रभु भोज क्यों हमारे जीवन में एक महत्व रखता है। और इस बात को दिमाग में जमा के रखें कि ये एक यादगारी है। इट्स एन मेमोरियल, इट्स एन रिमेम्बरेंस। रिमेंबर, हमारा पाठ जो है वो इसके विषय में है कि हमें कुछ बातें जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं याद रखनी चाहिए, जो यीशु से कनेक्टेड, जो यीशु मसीह से संबंध रखती है। पहली बात एक जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें रिमेंबर रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, वो है यीशु का जन्म, हिज बर्थ। ऑलवेज रिमेंबर द बर्थ ऑफ जीसस, हाउ ही वॉज बोर्न इन टू दिस वर्ल्ड। 2000 साल पहले एक छोटे बच्चे ने इस संसार में जन्म लिया। एक छोटे बच्चे ने संसार में जन्म लिया, और वो भी एक कुंवारी के द्वारा। A virgin was chosen by God to give birth to the Son of God and the Savior of the world. When you take the Lord's Supper, remember that how God prepared a sacrifice in the form of Jesus Christ. Jesus Christ was born more than 2000 years ago as a little baby, एक छोटा बच्चा जिसने वर्जन, एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, by the power of God। परमेश्वर जगत के उद्धारकर्ता को इस संसार में लाया। यीशु एक नन्हा सा बच्चा चरनी में पड़ा हुआ है। परमेश्वर चाहता तो उसको महल में भी जन्म दे सकता था। परमेश्वर चाहता तो उसको बड़े बड़े शौक एवं शान और शौकत से जन्म दे सकता था। लेकिन यहां हम दिखाते हैं परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य और एक हलीमी, एक नम्रता कि परमेश्वर का पुत्र एक चरनी में पड़ा हुआ है। He was put in a manger. You know what is a manger? manger जो होती है, चरनी जो होती है, वहां पर जानवर, गाय, बकरी वहां पर पाल भाई के लिए रखते हैं। चरनी, वहां पर घास फूस होता है। वहां परमेश्वर के बच्चे ने जन्म लिया, परमेश्वर के पुत्र ने। तो ये जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, याद रखें द बर्थ ऑफ जीसस, that God prepared a sacrifice for the world, कि वो परमेश्वर का पुत्र था। और ये क्यों हुआ, क्यों परमेश्वर इस तरीके से अपने बच्चे को लाना चाहता था इस संसार में? It was a plan of God how to bring his son into this world। अपने बच्चे को, अपने पुत्र को परमेश्वर इस हलीमी से संसार में लाया।
25 दिसंबर को नहीं, जैसे कई लोग कहते हैं 25 दिसंबर को जन्म हुआ था और बड़ा दिन मनाओ और खूब डांस करो, ये पियो वो खाओ, झंडियां लगाओ। नहीं, these are all wrong practices started by the different denominations. लोगों ने गलत एक शुरुआत करी, यीशु के जन्मदिन को एक गलत उसमें बदल दिया। यीशु का जन्मदिन का मतलब ये नहीं है कि लोग खुशियां मनाएं या शराबें पिए या डांस करें। नहीं, पहली बात तो है कहीं बाइबल में हम नहीं पढ़ते कि कभी किसी ने यीशु का जन्मदिन मनाया हो, कोई एक एग्जाम्पल नहीं पढ़ते हम। प्लीज, when you rise and on the Lord's Supper memorial, remember the birth of Jesus Christ. दूसरी बात हम देखते हैं, as we have very short time, कि जब हम प्रभु बोल लेते हैं, यीशु की जिंदगी को याद करें। The life of Jesus, remember the life of Jesus. In Luke chapter 2:52 कोई पढ़े, लूका 2:52 में जहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में रहा तो वो डील डॉल में और बुद्धि में बढ़ता गया। Please read it loudly. The life of Jesus. Jesus increased in wisdom. A man of the congregation will read this. His life. If you don't read, I will quit it and I'll go to the next point. Jesus, Bible says, increased in wisdom. यीशु बुद्धि में, स्टेचर में और डील डॉल में इस संसार में जब रहा तो बढ़ता गया। एक खासियत यीशु के बारे में हम देखते हैं कि 33 साल तक वो इस पृथ्वी पर रहा। He just was on this earth for 33 years. But you know, he did so many things within this short time. इस छोटे से वक्त में यीशु ने बहुत से कार्य किए। क्या कार्य किए? यीशु की खासियत में मैं क्या देखता हूं कि वो लोगों से मिलता जुलता था, लोगों की हेल्प करता था, किसी को झटकता नहीं था, झड़कता नहीं था, चल उधर दूर भाग गया, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। यीशु कभी ऐसे नहीं करता था। यीशु एक खास व्यक्तित्व था। 33 साल तक जिया इस पृथ्वी पर, 33 साल तक, लेकिन उसका जीवन जो है अच्छाइयों से भरा हुआ था। लोगों को चंगा करता था। कोई कहता था दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु दूर से कहता था जा तू देखने लग, जा तू चलने लग। ये था यीशु का करिश्मा। He was helping people. He was mixing with people. एक और बात मैंने देखा है यीशु में कि यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ चलती। कितनी अजीब सी बात है, भीड़ की भीड़। क्यों? क्योंकि एक पर्सनैलिटी जीसस ऐसी थी। He was a unique personality. Jesus was a unique personality. People followed him. लोग उसके पीछे चलते थे, पीछे भागते थे। एक जगह ये लिखा है कि यीशु को उन पर तरस आया। यीशु ने कहा मेरे खाने का इंतजाम करते हैं। Let's arrange some food for them. हाँ भाई, किसी के पास रोटी है, किसी के पास एक लड़का था, 5 रोटी 2 मछली, लाओ इधर लाओ। यीशु ने प्रे करी और इतने सारे लोगों को रोटी से 5 लोगों को खाना खिलाया। क्यों? He was mixing with people. He showed pity on them. उनके ऊपर से तरस दिखाया।
उसका दिल बड़ा, यीशु का दिल जो है बहुत अलग ही टाइप का था। 33 साल तक रहा, लेकिन उसकी लाइफ जो थी, उसकी जिंदगी जो थी, एक बड़ी ऐसी जिंदगी थी जो लोगों के साथ उसने बिताई, उन लोगों के साथ रहा। एक और बात मैं यीशु के बारे में देखता हूं, उसकी जिंदगी के बारे में, और उसकी जिंदगी के बारे में देखता हूं कि उसकी जो टीचिंग थी, उसकी जो शिक्षा थी, कभी हमने संसार में नहीं देखा किसी ने ऐसी शिक्षा दी। बड़े बड़े धर्मगुरु आए, बड़े बड़े लोग आए दुनिया में, सबने शिक्षा दी, और वो भी वो बात नहीं कर सके जो यीशु ने वो शिक्षाएं दी। कोई निकाले मत्ती 5, देखिए मत्ती 5 में यीशु ने क्या क्या शिक्षा दी। मत्ती 5 अच्छे भाई जोसेफ, आप हिंदी की किताब ले लो, क्योंकि आप हिंदी में पढ़ेंगे और हम सब हिंदी जानते हैं। ट्राई टू रीड इन हिंदी। भाई रॉबर्ट अभी अभी आ गए आप मत्ती 5 निकालो, आपकी आवाज बहुत हो रही है। मत्ती 5, आप मत्ती 5 को पढ़े पहली आयत से और देखें कि यीशु कितनी बढ़िया टीचिंग देता था। दुनिया में, संसार में कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ जिसने ऐसी शिक्षा दी हो कि यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया, फिर उसने क्या किया पहाड़ पर चढ़ के। पढ़िए मत्ती 5। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, वाह, पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है। देखिए यीशु की शिक्षा। हाँ, उसके बाद उसने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो नम्र है। पढ़िए पढ़िए, पढ़ते जाइए। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। देखिए यीशु ने कहा तुम धन्य हो कि तुम नम्र हो। धन्य हो क्योंकि अगर तुम धर्म के कारण सताए जाते हो, अगर तुम एक अच्छे मसीह हो और लोग तुम्हारे में बुरी बुरी बातें बोलते हैं तुम्हारे के बारे में, यीशु ने कहा तुम धन्य हो। घबराने की बात नहीं है। अगर तुम कोई बोल रहा है कि तू चोर है, हाँ, और आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है, कोई बात नहीं भैया, लगा ले इल्जाम, क्योंकि मैं तो चोर हुई। धन्य है वे यदि लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें बोलकर तुम्हें बदनाम करें, तो धन्य हो क्योंकि तुम मेरे लोग हो, मसीह हो। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं। हमें अपने मन शुद्ध रखने। हम धन्य हैं जो जिनके मन शुद्ध हैं, जो खरी बात बोलते हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। देखिए आनंदित और मगन होना। भाई जोसेफ आनंदित हो, मगन हो। अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहता, आनंदित हो, मगन हो, क्योंकि आप एक सच्चे मसीह हैं। लगा लो इल्जाम जितने लगाने, उंगलियां उठा लो जितनी उंगलियां उठानी है, और जो मैं हूं मैं हूं। उसके बाद यीशु ने कहा था, देखिए हम ये देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हैं, उसके खोज में हिस्सा लेते हैं, कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए कि ये वही यीशु मसीह है जिसकी हम यादगारी कर रहे हैं, जिसने ये बातें बोली। फिर उसने क्या कहा था, 13वीं आयत में क्या कहा था भाई रॉबर्ट? तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, हाय हाय हाय, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए
तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वाह, अगर स्वाद बिगड़ जाए नमक का, आजकल तो बड़ी मुश्किल हो रही है, नमक खाने पे भी पाबंदी लगी हुई है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पता आपको? मेरे से किसी ने बोला भाई सेंधा नमक खाओ, वो भी थोड़ा, क्योंकि बीपी बढ़ जाए। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक में बहुत सारी क्वालिटी होती है। अगर खाने में आपके नमक ना हो तो कहते मजा नहीं आ रहा, खाएंगे तो बुरा लगेगा। लेकिन तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, क्योंकि नमक दूसरे लोगों को स्वाद देता है। क्या आप अपनी बातों से, क्या अपने व्यवहार से दूसरों में स्वाद लाते हैं कि नहीं? समझ में आई भाई? अजीत नहीं आई बात, समझ में नहीं आई। आगे, तो तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो नमक किसी काम का नहीं, वो नमक को लेकर बाहर फेंक दो कूड़े में, कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तला रौंदा जाए। उसके बाद वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो। सुशील, तुम जगत की ज्योति हो। सुनील, यीशु मसीह ने छाप लगा दिया आपके ऊपर कि आप जगत की ज्योति हो। लोग आपको बदनाम करें, कोई बात नहीं, करने दो भैया बदनाम, लेकिन यीशु ने आपके ऊपर छाप लगा दिए, आप जगत की ज्योति हो, क्योंकि आप उसके चेले हो। ठीक है, तुम जगत की ज्योति हो। और फिर कहता है जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। जो अच्छे लोग हैं ना, जिनका व्यवहार अच्छा है, उनको कोई छुपा नहीं सकता, दबा नहीं सकता, क्योंकि उनकी अच्छाई तो दिखाई दे रही। आपका अच्छा व्यवहार, आप लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, हाउ यू टॉक टू पीपल, हाउ यू लव पीपल, हाउ यू बिहेव विद देम, हाउ यू मिक्स अप विद देम, it's in your personality, because you are a Christian. आप एक मसीह हैं, इसलिए आपका व्यवहार ज्योति के समान है। तो आप भाई श्यामलाल, सुना नहीं, यीशु कह रहा है आप जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। लोग आपके बारे में कहते हैं भाई श्यामलाल वेरी गुड मैन, एक अच्छा आदमी जिसका व्यवहार अच्छा है, जो अच्छी तरीके से, जिसमें मसीहत दिखाई देती है। तुम जगत की ज्योति हो। तुम पहाड़ पे रखे हुए दीवट के समान छुप नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है। तुम्हें लोग कहते हैं भाई बहुत अच्छा क्रिश्चियन है ये, ही इज ए गुड मैन, ही इज ए गुड क्रिश्चियन। कहता है लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, परंतु दीवट पर रखते हैं, उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। ठीक है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। जब लोग देखेंगे कि आप एक अच्छे मसीह हो, आप एक अच्छे लोग हो, बड़ाई किसकी होगी? यीशु मसीह की, परमेश्वर की। किसका चेला है? यीशु मसीह का चेला है। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। सुना वो गाने गाते लोग, हम यीशु मसीह के चेले हैं सिस्टर मारिया, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो वैसे ही हमें बिहेव भी करना चाहिए ना जैसे चेले हैं। तो ये बात घूम फिर के वही आती है जब आप प्रभु को लेते हैं। रिमेंबर द लाइफ ऑफ जीसस, व्हेन यू टेक द लॉर्ड सपर, रिमेंबर हिज बर्थ। ये यीशु चरनी में नम्र होकर पैदा हुआ, महल में पैदा नहीं हुआ, बड़ा नम्र था। और क्यों पैदा हुआ? तमाम दुनिया को उद्धार देने के लिए। उसके बाद में देखते हो यीशु मसीह की टीचिंग तो भरी पड़ी है। और मतलब एक और बात उसने बोली थी जो मैंने यहाँ निशान लगाया है
मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, शास्त्री, ये शास्त्री जो होते थे बड़े पढ़े लिखे लोग होते थे, वो कहते थे हमें सब कुछ पता भाई, यदि तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा जीवन शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाओगे। आपकी धार्मिकता जो है वो दिखाती नहीं होनी चाहिए, मेरी धार्मिकता जो है दिखाती ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्री या फरीसी जो थे उनकी जो धार्मिकता थी वो दिखाती थी। देखो हम तो लोग परमेश्वर के लोग हैं और हमें ऐसे उठना है, हमें ऐसे बैठना है, हमें ऐसे करना है, हमें नहीं। वो कहता है उनसे बढ़कर, दिखावे से बढ़कर तुम्हारी क्रिश्चियनिटी, तुम्हारी लाइफ होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी होनी चाहिए। वही हम मसीहों के लिए। फिर मैं आगे पढ़ रहा था, यीशु ने कहा था 38 आयत में, 5 अध्याय की 38 आयत में लिखा है, तुम सुन चुके हो। भाई रॉबर्ट क्या लिखा है? तुम सुन चुके थे 38 आयत में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। कहा गया था मूसा की शरीयत में, मूसा के लॉ में, इन द ओल्ड टेस्टामेंट, इन मोसेस लॉ, इट वाज सेड, क्या कहा था कि अगर कोई तुम्हारा दांत तोड़ दे तो तुम भी दांत तोड़ दो। यही बोला था जी। हाँ, क्या बोला था? उसके आगे लिखा, बोला था कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। अगर तेरी कोई आंख फोड़ दे तू भी फोड़ दे। मूसा की शरीयत में था। और क्या कहा था उसने? दांत के बदले दांत, दांत भी तोड़ दे। 39 में क्या कह रहा है? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, यीशु कह रहा है मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, बुरे का सामना मत करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, हाँ, उसके और दूसरा भी फेर दे। It's a difficult thing, but the teaching of Jesus, यीशु की शिक्षा है। अगर कोई एक थप्पड़ मार दे, ले भाई दूसरा भी मार दे। बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ना, मुश्किल है ना बहुत। लेकिन यीशु की शिक्षा देखें कितनी यूनिक है। इट्स अ यूनिक टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब यीशु ने 43 आयत में क्या कहा था? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, और अपने दुश्मन से दुश्मनी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। अब यीशु कह रहा है कि मूसा की शरीयत में यह बोला गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, जो तेरे साथ हाथ मिलाए हाथ मिलाना, और जो हाथ ना मिलाए कहना चल भैया मिला, मेरे को नहीं मिलाना तेरे से हाथ। प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। लेकिन यीशु ने कहा मैं तुमसे क्या कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से, जो तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारे को थप्पड़ मारते हैं, कोई बात नहीं भैया, कर ले मेरी बुराई। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस, द टीचिंग ऑफ जीसस। आकाश बेटा सोना नहीं, आपकी समझ में आ रहा है? आपकी भी लड़ाई होती होगी कभी किसी से, हुई कि नहीं? देखिए कितनी यूनिक टीचिंग है यीशु की, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हम सबके लिए है। ये बातें बाइबल में लिखी हैं, हम कई बार इनको पढ़ते नहीं हैं, हम ध्यान नहीं देते, बट दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स। कह रहा है कि तुम सुन चुके थे कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना, पर तो मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जिस प्रकार तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना बारिश बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात हो गई कि मैं तो अजीत को प्रेम करता हूं, उससे प्रेम करूंगा, तेरे से नहीं करूंगा। This is not the way of Jesus. This is not the attitude of Christian. ये क्रिश्चियन का एटीट्यूड नहीं है।
यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो, वो कह रहा अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते? उन दिनों में जो लोग महसूल लेते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे, उनको लोग बुरा समझते थे, अरे ये तो बहुत बुरा आदमी है, लोगों से बोल बोल के टैक्स लेता है। तो कह रहा महसूल लेने वाले भी तो ऐसे करते हैं। और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो, तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? सलाम भाई, अपनों से सलाम कर दिया तो क्या बड़ा काम कर दिया भाई? जरा गैर को सलाम करके तो देखो। हम ऐसा नहीं करते, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। और यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति लोग ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती के 6वें अध्याय में बहुत अच्छी शिक्षा दी थी यीशु ने। मैं कह रहा हूं कि यीशु जो है, he was a remarkable, marvelous teacher। यीशु जो है बहुत अद्भुत शिक्षक था, मतलब कभी दुनिया में ऐसा शिक्षक हुआ नहीं। भीड़ की भीड़ उसके पीछे जाती, भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी। यीशु ने कहा देखो सुनो, एक और बात कहना चाहता हूं, सावधान। यीशु ने कहा सावधान, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। If you are doing anything for the Lord, if you are doing anything as a Christian, don't do it just as a show off। अगर किसी को आपने मदद करी है, अगर किसी को आपने पैसे दिए हैं, अगर किसी को आपने कुछ दिया है, तो शो ऑफ मत करें भाई मैं तो उसको ऐसे कहा, मैंने ये किया, मैंने सावधान, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने काम मत करो, जो किया कर दिया, खत्म बात। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे दूरी मत बजा, लो जी चेक ले लो, इतने चेक दे रहा हूं मैं चर्च के लिए, जो वो सभाओं में और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। तुमसे सच कहता हूं कि अपना फल वो पा चुके। पर तू जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ भी ना जाने कि तेरा बायां हाथ क्या कर रहा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ऐसे ही वो कह रहा है जब प्रार्थना करो तब भी बड़े दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। परमेश्वर को आपके बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है, नम्रता से उसके सामने आके प्रार्थना करो। When you pray, just talk to God. Don't impress me or don't impress the congregation. परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है। देखिए ऐसी बहुत सी बातें इसमें भरी गई हैं। तो when you remember, we talking about remembering। जब आप लॉर्ड सपर लेंगे, रिमेंबर द बर्थ ऑफ जीसस, उसकी जिंदगी को याद रखें, उसकी शिक्षाओं को याद रखें। यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी बड़ी सिंपल थी, वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था घुमा फिरा के, इधर से इधर फिटिंग कर दी, उधर से इधर फिटिंग कर दी, नहीं, वो सिंपल टीचिंग देता। एक और बात मैंने यीशु मसीह में देखी कि वो बड़ी साधारण बातें करता था। एक आदमी जो बेचारा सीधा साधा आदमी, वो भी समझ जाता कि यीशु क्या कहते हैं, क्योंकि यीशु कभी घुमा फिरा के बात नहीं करता। ये यीशु की एक बड़ी खासियत थी। फिर जब आप लॉर्ड सपर लेते हैं, आप यीशु की काइंडनेस को याद रखें। ही वॉज ए वेरी काइंड मैन, ही ट्रीटेड एवरीवन विद काइंडनेस। यीशु मसीह सबको बड़े नम्रता से मिलता था। ही वॉज नॉट रफ एंड टफ। आपको याद है कुएं पे एक औरत आई थी यूहन्ना 4 में, क्या लगी मुझे पानी पिला, और यीशु ने उससे बातचीत करके और उसको बोला कि मैं जानती हूं कि तू शादीशुदा है कि नहीं। वो कह रही शादीशुदा, लेकिन यीशु ने बोला कि तेरी तो शादी हो चुकी है। बोले यीशु उससे अच्छी तरह बातचीत कर रहा था, उसको बुरा भला नहीं कहा यीशु ने उस लेडी को। वो यीशु से बात कर रही थी।
Yet the thing we are seeing that he was kind to the people. He healed the blind. He healed the lepers. लोगों की इज्जत करता था यीशु. He respected the people. And he understood the human values. जैसा मैंने आपको बताया कि यीशु का दिल जो है बड़ा नम्र था. एक बार एक औरत को लाए लोग पुराने नियम के अनुसार, और औरत को घसीटते हुए लाए, कह रहे इसने व्यभिचार किया. यूहन्ना 8 में पढ़ेंगे आप. जब उस औरत को लाए कि इसने व्यभिचार किया है, और सब पत्थर ले लेके खड़े थे. यीशु ने कहा ठहर जाओ भैया, 1 मिनट, अभी पत्थर मत मारो, क्योंकि मूसा की शरीयत में यह था कि जिसने गुनाह किया है पत्थर ले लेके मारो उसको. अब औरत को लाए और वहां खड़ा कर दिया. वो औरत बेचारी बाल बिखरे हुए ऐसे खड़ी हुई थी और सब पत्थर मार रहे थे, मारने के लिए खड़े थे. यीशु ने एक बात कही वहां पर, देखे यीशु का दिल देखे. यीशु ने कहा भाई ऐसा है, तुम में से जो जिसने पाप नहीं किया हो पहला पत्थर वो मारे. और सबकी हालत खराब. सबने अपने दिल जमा किया, मैंने भी पाप किया, मैं क्यों पत्थर मारूं. बाद में लिखा है वहां पर सब आस्ते आस्ते चले गए. यीशु ने पूछा उस औरत से, कहां गए वो सारे लोग? वो चले गए. मैं भी तुझे माफ कर दूंगा, आई फॉरगिव यू. ये था यीशु का स्वभाव, ये था यीशु. देखिए यीशु एक ऐसा पर्सनैलिटी थी, एक गुरु था कि यीशु ने कभी भी नहीं चाहा कि लोग उसके पैर दबाएं. कोई उसके कंधे की मालिश कर रहा है, कोई कह रहा है गुरु जी आप पे तेल लगा दूं. यीशु ऐसा कभी नहीं सोचता करता था. लोगों की सेवा नहीं लेता था. बाइबल में लिखा वो तो सेवा करने आया था. याद है आपको यूहन्ना 13 में यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए, सारे बैठे हुए थे, और यीशु ने वो वैसे बांधा. उन दिनों को चौका पहनते थे, और यीशु ने तौलिया ले लिया. किसी हिम्मत नहीं हो रही थी कि तौलिया उठा लो. यीशु ने तौलिया लिया और पैर धोने लगा, और पैर धोकर उनके पैर पोंछने लगा. यीशु उनका गुरु, वो कहता है वहां पे कि मैंने गुरु होके तुम्हारे पैर धोए, गुरु होके तुम्हारे पैर धोए, इसलिए तुम भी आपस में एक दूसरे के पैर धोए, यानी एक दूसरे पर नम्रता हलीमी दिखाओ, काइंडनेस दिखाओ. मैंने गुरु होकर तुम्हारे पैर धो दिए, लेकिन तुम तो अपने को अफलातून समझ रहे. सो यूहन्ना 13 में ये बात लिखी है. इस बात को याद रखिए 4 से 15 में कि मैंने गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए. यीशु की आंखें, यीशु की आंखें, अब जल्दी देखें जाएंगे. यीशु की आंखें, यीशु जब लोगों से मिलता था तो वह लोगों को देखता था, उनकी आंखें में आंखें मिला के देखता था, आंखें नहीं फेरता था, आंखों में आंखें मिला के देखता. ओ शिशी, गुड बॉय, एक अच्छा लड़का. कभी इल्जाम नहीं लगाता. यीशु जो है वो बड़ा उसमें एक बात थी, वो लोगों से मिलते उनकी आंखों में आंखें डाल के देखता था और उनको एप्रिशिएट करता था. ये बहुत अच्छी बात है यीशु के बारे में. एक और बात मैं यीशु के बारे में देखता हूं कि वो आया और जकई जो था, जकई पेड़ पे चढ़ गया उसको देखने के लिए. यीशु ने क्या कहा, जकई घबरा मत भाई, कम डाउन, पेड़ पे से उतर के आ जा, मैं तेरे घर में आज खाना खाऊंगा. जकई कहने लगा मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि यीशु मेरे घर आए और खाना खाए. नहीं, आई वांट टू कम टू योर हाउस और ईट विद यू. दिस वाज यीशु से, जीसस है. यीशु ने कहा तेरे घर में खाना खाऊंगा. जकैस, यानी his eyes were full of humility. People were crucifying him. लोग उसको क्रूस पर चला रहे थे, थूक रहे थे, भाले मार रहे थे, लाते मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे. यीशु ने क्या कहा, भाई रॉबर्ट, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं.
Father, forgive them because they don't know what they're doing. The eyes of Jesus. When you remember the death of Jesus, when you focus on the death of Jesus, remember the eyes of Jesus. यीशु की आंखें नम्रता से भरी थी, फॉरगिवनेस से भरी थी। उसकी मृत्यु को याद रखें। He was a perfect son of God. परमेश्वर का सिद्ध बलिदान था। वो आपके और मेरे लिए मरा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। इसलिए यीशु मसीह जो है हमारे लिए उसकी डेथ, उसकी मृत्यु बड़ा इंपॉर्टेंट रखती है। His resurrection, यीशु मरकर जी उठा। दुनिया में बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने दावे किए, बड़े बड़े क्लेम किए, लेकिन my Jesus, he was risen from the dead. यीशु मृतकों में से जी उठा, जो हमारे लिए एक बहुत ही मायने रखती है बात कि मत्ती 28:6 में लिखा है कि संडे मॉर्निंग 2 औरतें आई कबर पर, और कबर पे उन्होंने देखा कि यीशु वहां से चला गया, जी उठा। यीशु जी उठा। He was risen on Sunday, on the third day. तो यीशु की डेथ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती है मृत्यु, लेकिन उसका मेन resurrection is very important for us. He was raised and we will be raised too. देखिए खास बात तो यह है कि यीशु तो जी उठा, हम भी जी उठेंगे। The Bible says all will be raised, हम सब जी उठेंगे। हमारी जो मृत्यु है वो केवल कब्र तक सीमित नहीं है। यही तो क्रिश्चियनिटी की ब्यूटी है, यही तो मसीहत की खूबसूरती है कि जैसे यीशु जी उठा, हम जैसे भाई शनि ने कई बार वो पहला Corinthians 15 के बारे में रेजरेक्शन चैप्टर जिसको कहते हैं पढ़ा है कि all will be raised and we will be raised when we all get to heaven. There is a song that we sing, एक गाना हम गाते हैं कि हम सब जब इकट्ठे होंगे स्वर्ग में, when we all get to heaven, what a day that rejoicing day will be. तो कैसा खुशी का दिन होगा। तो the focus on the resurrection of Jesus is very important to us. We all will live with it, Jesus and God forever ever. And we sum up this lesson, one important thing I want to tell you, that Jesus did not leave you here as orphans. हमने उसने यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ा कि हमारे को कोई आशा नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक उम्मीद है, और वो उम्मीद है, कोई जोर से पढ़ेगा, पहला नहीं, यूहन्ना 14 में यीशु ने एक वादा किया था, और वो वादा आप सबके लिए, हम सबके लिए, हम जितने यहाँ बैठे हैं, हम सबके लिए वादा वो क्या है? वादा जोर से पढ़िए। यूहन्ना 14 1 से 4 तक है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, बेचैन मत हो। Don't get upset, don't be afraid. Then फिर परमेश्वर पर विश्वास रखो, और तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रॉमिस करके गया है। लॉर्ड सपर जब लेते हैं, इस बात को याद रखें कि आपकी जिंदगी लॉर्ड सपर तक सीमित नहीं है। जब आप लॉर्ड सपर लेते हैं, यीशु की बात को याद रखें, वादा किया उसने आपसे। वो वादा क्या किया है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। भाई साहब, डोंट बी अफ्रेड, देयर इज अ प्रॉमिस फॉर यू। उसने झूठा वादा नहीं किया, उसने सच्चा वादा किया। वो सच्चा वादा क्या है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि वहां पर क्या है? मेरे पिता के
स्थान में क्या है? जगह तैयार करने जा रहा है। मेरे पिता के बहुत से स्थान है रहने के। बहुत से स्थान। अगर नहीं होते तो मैं तुमसे क्या कहता? और वो कहता है I go to prepare a place for you. So heaven is a prepared place for prepared people. जो स्वर्ग है वो तैयार हुए लोगों की तैयार जगह है। और जिन्होंने अभी तक यीशु में विश्वास नहीं किया, अगर कोई यहाँ बैठा है और अपने मन को बुराई से नहीं फेरा है और यीशु का अंगीकार नहीं किया है कि ही इज द सन ऑफ गॉड, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और पानी की कवर में बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आपके पास ये मौका है कि आप आज यीशु की आज्ञा मानकर अपने पापों से मन फिराकर बपतिस्मा लें। तभी, और बपतिस्मा लेने के बाद ये नहीं कि आपको टिकट मिल गया कि अब तो स्वर्ग में जाना ही जाना है, टिकट नहीं मिला है। आपको वादा किया गया और वो वादा है प्रकाशित वाक्य 2:10 में कि मौत तक वफादार रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए वी हैव टू बी फेथफुल टिल दैट। मौत तक वफादार रहे, विश्वासियों के बने रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यीशु ने मत्ती 11:28-29 में कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हम में से कई लोग जो हैं परमेश्वर के लोग, हम भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? वर्शिप में आना, प्रभु भोज में हिस्सा लेना। क्योंकि ये प्रभु भोज जो है ये हमारे जीवन में बड़ी अहमियत रखता है। क्योंकि जब हम ये प्रभु भोज लेते हैं तो बहुत सी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। हमारे यीशु का प्रेम, हमारे यीशु की शिक्षा, हमारे यीशु का बलिदान, सारी बातें हमें याद दिलाता है प्रभु भोज। इसलिए लाइक यू रिमेंबर योर पासवर्ड, you don't forget your password, please do not forget the Lord's Supper. It's a remembrance. ये एक यादगारी है। And may God bless you as you meditate on these things and understand these things. I know Jesus has promised, यीशु ने प्रॉमिस किया है, तुम्हारा मन ना घबराए। Don't be afraid. मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, अगर नहीं होते तो मैं कह देता। इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। रिमेंबर ऑलवेज यूहन्ना 14, जॉन 14। इसलिए यीशु ने आपको इन्विटेशन दिया है भाई कंट्री, जीसस हैज गिवन यू एन इन्विटेशन ऑन हिज टेबल एवरी संडे। डोंट मिस दैट इन्विटेशन। समझ में आई बात? आपके पास एक निमंत्रण है और वो निमंत्रण ये है, यीशु ने आपको निमंत्रण दिया है, इन्विटेशन। लेकिन कई बार निमंत्रण आते हैं, हम जाते नहीं है। शादी वादी होती है किसी की, कोई हमें बुलाता नहीं जाते, लेकिन ये निमंत्रण जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इन्विटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीसस हैज इनवाइटेड यू एवरी सैटरडे। रिमेंबर, हमें जाना है क्योंकि हमारे पे इन्विटेशन आया हुआ। वो इन्विटेशन क्या है? आई वांट टू रिमेंबर माय लॉर्ड्स डेथ। मतलब यीशु मसीह अपने प्रभु की मृत्यु को याद करना चाहता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल as you continue to meditate on these things.